हिस्सा घटनात्मक नजर आता है। घटनात्मक मतलब इसमें भक्तों के जीवन की घटनाओं को वर्णित किया है। कुछ हिस्सा उपदेशात्मक नजर आता है, गुरुओं के अपने शिष्यों को दिए हुए उपदेश हैं। कुछ हिस्सा इसमें गीतात्मक नजर आता है। गीतात्मक मतलब गीत के रूप में, जिस प्रकार श्री कृष्ण पत्नियों का गीत, पिंगला वर्षा का गीत, वेणु गीत, वह भिक्षु गीत को वर्णित किया गया है। और कुछ हिस्सा स्तुत्यात्मक है। स्तुति के रूप में भक्तजनों ने अपने गुरु प्रभु की स्तुति गान की है। सबका ही सम्मिश्रण है यह श्रीमद् भागवत महापुराण। सूत जी महाराज आज शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और उधर सुखदेव जी महाराज कथा सुनानी प्रारंभ करते हैं परीक्षित जी को। जैसे ही परीक्षित जी को यह कथा सुनानी प्रारंभ करते हैं तो कहते, उस समय परीक्षित जी कथा सुनने के लिए उनके चरणों में अध्यसीन हो जाते हैं और उसी क्षण स्वर्ग लोक से, देव लोक से सभी देवतागण हाथों में स्वर्ग अमृत का कलश लिए धराधाम पर प्रकट हो जाते हैं और आकर के मुनिवर को कहते हैं, मुनिवर आप यह स्वर्ग का अमृत प्राप्त कर लीजिए। आप यह स्वर्ग का अमृत जो है वह परीक्षित को प्रदान कर दीजिए और हमें इसके बदले में यह श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रभु की कथा को सुनाइए। मुनिवर आज देव समाज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता, इसका निर्णय तो स्वयं परीक्षित ही कर सकता है। इसीलिए आप परीक्षित से ही पूछिए कि वह स्वर्ग के अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं, अन्यथा वह इस कथा को श्रवण करने की अभिलाषा रखते हैं। देव समाज ने यही प्रश्न परीक्षित से किया। परीक्षित ने हाथ जोड़कर के सुखदेव मुनि जी को कहा, मुनिवर कृपया मुझे यह बताइए कि इस अमृत का क्या फल है और प्रभु की पावन पुनीत कथा का क्या फल है। तो मुनिवर व्याख्यान करते हुए बताते हैं कि यह जो कथा है, अहतन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग व स्वर्ग अंत दुखदाई। कहते यह जो हमने तन को प्राप्त किया है, यदि हम इसमें स्वर्ग के अमृत को प्राप्त कर स्वर्ग लोक में भी क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन उसके पश्चात भी हमें दुखों का ही अनुभव होगा और इन्हीं दुखों से निजात प्राप्त करने के लिए, आज इन्हीं विकारों से मुक्त होने के लिए देव समाज आतुर हो रहा है और वह कथा रसपान करने की अभिलाषा को व्यक्त कर रहा है। अब निर्णय तुम्हारा है, परीक्षित तुम क्या चाहते हो? परीक्षित ने हाथ जोड़ करके विनय करते हुए कहा, मुनिवर मुझे यह स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो मात्र आपके श्री चरणों में बैठ करके प्रभु की पावन पुनीत कथा को श्रवण करने का अवसर चाहिए। मैं इन 7 दिवसों के अंदर मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं जीवन के अंत को प्राप्त नहीं होना चाहता, मैं जीवन का अंत होने से पहले जीवन की सत्यता को प्राप्त करना चाहता हूँ। देखो परीक्षित ने कितना अच्छा सवाल किया कि मैं जीवन के अंत से पहले जीवन की सत्यता के विषय में जानना चाहता हूँ। क्या कभी किसी के भीतर यह प्रश्न पैदा हुआ? जीवन का अंत तो सभी का ही होगा, चाहे कोई भी मानव है, उसने तन देही को प्राप्त किया है, एक ना एक दिन उसका अंत होकर के ही रहेगा। लेकिन कभी ऐसा सोचा कि इसका अंत होने से पहले जीवन की वास्तविकता से परिचित हो जाए, जीवन की सत्यता के विषय में जाने कि क्या जिस जीवन को जी रहे हैं यही जीवन का रहस्य है, क्या यही मर्म है जीवन का जिसको आज हमने जिया है? तो नहीं सज्जनों, जीवन का मर्म कुछ और है। जिस जीवन को हम जी रहे हैं, खाना पीना सोना और बच्चों की परवरिश करना यहाँ तक ही सीमित होकर के, तो यह जीवन नहीं है। ऐसा जीवन तो पशु पक्षी भी जीते हैं। देखा है ना आप लोगों ने, सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है तो पक्षी अपने घरोंदों का, अपने घोंसलों का परित्याग कर देते हैं और भोजन लेने के लिए उड़ान भरते हैं। सूर्य अस्त होता है तो ही वापस आते हैं।
मानव भी तो ऐसे करते हैं ना, कोई शॉप पे निकल जाता है, कोई अपनी जॉब पे निकल जाता है, ऑफिस में, कोई खेतों में चला जाता है, ऐसे करते हो ना सभी, अपने अपने घरों का त्याग करते हो, सूर्य अस्त होता है, शाम को वापिस आते हो। और कोई अंतर दिखाई देता आपको? कुछ नहीं।